क्या होगा जब एक छोटी बच्ची अनजाने में वो राज खोल दे जिसे सालों से छिपाया गया था। और सोचिए अगर एक एल्बम की कुछ पेंटिंग्स सूरज की पूरी दुनिया बदल दे तो क्या वो आखिरकार ईशा के प्यार की सच्चाई समझ पाएगा। आज की कहानी में आने वाला है सबसे इमोशनल और शॉकिंग मोड। महिका बहुत खुश थी क्योंकि पहली बार सूरज उसके साथ इतना वक्त बिता रहा था। वो दौड़कर सूरज को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाने लगती है। हर पेंटिंग में महिका और ईशा साथ होते हैं, लेकिन एक चीज सूरज को बार बार परेशान करती है, उन पेंटिंग्स में आकाश कहीं नहीं होता। सूरज मुस्कुराते हुए पूछता है, महिका यहाँ पापा क्यों नहीं है? लेकिन अगले ही पल महिका जो जवाब देती है उसे सुनकर सूरज की आंखें भर आती है। महिका मासूमियत से कहती है, मुझे पापा पसंद नहीं है, वो मम्मा को मारते हैं। बस इतना सुनते ही सूरज के अंदर गुस्से का तूफान उठ जाता है। उसका मन करता है कि वो अभी जाकर आकाश का सच सबके सामने ला दे, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा होता है, अगर ईशा जी आकाश की पत्नी है तो वो इतना सब क्यों सह रही है? अब धीरे धीरे सूरज के मन में उठ रहा शक और गहरा होने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद ईशा ने उससे दूर जाने का फैसला मजबूरी में लिया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। महिका दौड़कर एक पुराना एल्बम लेकर आती है और खुश होकर कहती है, ये मम्मा की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। सूरज एल्बम खोलता है और एक एक पेंटिंग देखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटता है उसकी सांसें तेज होने लगती हैं क्योंकि ज्यादातर पेंटिंग्स सिर्फ उसकी थी। कहीं सूरज मुस्कुरा रहा होता है, कहीं ईशा उसकी तरफ प्यार से देख रही होती है। अब सूरज को यकीन होने लगता है, ईशा जी आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। लेकिन तभी एक ऐसी पेंटिंग सामने आती है जिसने सूरज के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो पेंटिंग थी ईशा और सूरज की शादी की। पहली शादी की नहीं, दूसरी शादी की। वही शादी जिसे पूरी दुनिया आकाश और ईशा की शादी समझती थी। लेकिन उस पेंटिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि दूल्हा आकाश नहीं, सूरज था। उस पल सूरज के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। अब पहली बार उसे महसूस होता है कि कहीं बहुत बड़ा सच उससे छुपाया गया है। लेकिन वो तुरंत ईशा से सवाल नहीं करता क्योंकि अब वो खुद अपने दिल से सच जानना चाहता था। इसीलिए वो महिका और ईशा के साथ स्कूल फंक्शन में जाता है। तीनों साथ में गेम खेलते हैं, हंसते हैं और पहली बार ऐसा लगता है जैसे वो एक पूरा परिवार हो। लेकिन हर मुस्कान के पीछे सूरज के मन में सिर्फ एक सवाल चल रहा होता है, अगर ईशा जी मेरी पत्नी है तो उन्होंने मुझसे ये सच छुपाया क्यों? अब सवाल ये है, क्या सूरज सीधे ईशा से सच पूछेगा या फिर खुद इस राज की गहराई तक पहुंचेगा? और जब पूरा सच सामने आएगा तो क्या सूरज आखिरकार ईशा से अपने प्यार का इजहार करेगा? अगर आप भी चाहते हो कि सूरज जल्द से जल्द ईशा से आई लव यू कहे तो कमेंट में लाल दिल जरूर भेजना।